नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपकी पूरा विषय समझ में आ जाएगा। आज का जो विषय है वो है उपन्यास का उद्भव और विकास। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी आधुनिक हिंदी में अनेक तरह की गद्य विधाओं का विकास हुआ है। उन गद्य विधाओं में जो उपन्यास है उसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उपन्यास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। कौन कौन से शब्द हैं वे? उप और न्यास से। उप का अर्थ होता है गौण और न्यास का अर्थ होता है स्थापना करना या रचना करना। तो इस प्रकार जो उपन्यास का अर्थ हुआ, क्या हुआ? मानव जीवन की रचना की स्थापना करना। हिंदी उपन्यास के जो विकास का श्रेय है वो अंग्रेजी और बंगला उपन्यासों को दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी और बंगला उपन्यासों की जो प्रसिद्धि थी उसे देखते हुए हिंदी में भी उपन्यास लिखे जाने लगे। सबसे पहला प्रश्न बनता है दोस्तों कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? और ये कई बार नेट की परीक्षा में भी आ जाता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो इसमें विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि श्रद्धाराम फुल्लोरी कृत भाग्यवती हिंदी का पहला उपन्यास है, और कुछ विद्वान लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। तो अंत में जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि परीक्षा गुरु जो वह है वो हिंदी का पहला उपन्यास है। भाग्यवती में क्या है? सुधारवादी प्रवृत्ति है। और परीक्षा गुरु में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए उपदेश वृत्ति है। याद रखिए, भाग्यवती में सुधारवादी प्रवृत्ति है और परीक्षा गुरु में उपदेश वृत्ति है। दोस्तों, हमारा जो हिंदी साहित्य है, उपन्यास का जो विकास क्रम है, उसे प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर प्रेमचंद पूर्व के हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद उत्तर हिंदी उपन्यास और स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास में बांटा गया है। अब हम उपन्यास को इन 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे? प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। देखिए दोस्तों, आपको एक प्रश्न और याद रखना होगा। जो हिंदी उपन्यास है उसका उद्भव हुआ था 1870 ईस्वी में। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पढ़ते हैं हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। देखिए, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास 1870 से 1916 तक का जो समय है वो प्रेमचंद पूर्व के हिंदी उपन्यासों का समय है। इस काल में लिखे गए उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी और उपदेशवादी प्रवृत्ति से परिचालित थे। मतलब इस काल में सुधारवादी और उपदेशवादी प्रवृत्ति के उपन्यास लिखे गए। परीक्षा गुरु, भाग्यवती, इन्हीं में का एक उदाहरण देख सकते हैं हम। जैसा कि ऊपर हमने बताया था कि ये कैसे हैं, सुधारवादी और उपदेशवादी प्रवृत्ति के उपन्यास। इनके अतिरिक्त इस काल में सामाजिक, तिलिस्मी, ऐयारी, ऐतिहासिक और जासूसी उपन्यासों की रचना भी अधिक हुई है इस काल में। इस काल में प्रमुख उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर सुधारवादी और उपदेशमूलक है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? सुधारवादी और उपदेशमूलक। इनके मुख्य उपन्यास क्या क्या हैं? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक आजान सौ सुजान। ठाकुर जगमोहन सिंह ने राधा कृष्ण के प्रेम का चित्र रीतिकालीन पद्धति पकड़ते हुए श्यामा स्वप्न उपन्यास लिखा। लज्जाराम मेहता ने धूर्त रसिकलाल, बिगड़े का सुधार और आदर्श हिंदू लिखे। राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने के लिए निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा। इस काल में उपन्यासकारों के उपन्यासों को पढ़ने के लिए अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। वो थे बाबू देवकीनंदन खत्री। देखिए, जो ये बाबू देवकीनंदन खत्री थे वे तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के उपन्यासकार थे। इनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए जो अहिंदी भाषी लोग थे उन्होंने हिंदी सीखी, क्योंकि इनके उपन्यास बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गए थे, मनोरंजन से भरपूर थे, और इसीलिए लोगों ने हिंदी सीखी ताकि इनके उपन्यासों को पढ़कर आनंद लिया जा सके। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर। जासूसी उपन्यास भी इस काल में लिखे गए। गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास हैं सरकट इलाज, जासूस की भूल,
जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद आदि, ये इनके जासूसी उपन्यास हैं। एक और उपन्यासकार थे जिन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे, वो थे किशोरी लाल गोस्वामी। इनकी रचनाएं थी जिंदे की लाश, लीलावती, याकूत तख्ती आदि इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं जो जासूसी उपन्यासों में आते हैं। जैसा बताया था कि ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना भी प्रेमचंद युग से पहले हुई थी। उनमें कौन थे? बृजनंदन सहाय का नाम प्रमुख है और इनका लालचीन और मिश्र बंधुओं का लखनऊ का की कब्र, तारा और राजकुमारी उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यासों में आते हैं। कौन कौन से उपन्यासकार हैं ऐतिहासिक उपन्यासकारों में? बृजनंदन सहाय और मिश्र बंधु। बृजनंदन सहाय का प्रमुख है लालचीन उपन्यास और मिश्र बंधुओं का लखनऊ की कब्र, तारा और राजकुमारी। अब बारी आती है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों की। अब जो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों का समय है वो है 1917 से 1936 ईस्वी। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अब क्योंकि ये महान प्रतिभावान थे, इन्होंने अपने उपन्यासों में किसानों, आम लोगों के जीवन को उतारा है। लीक से हटकर इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। जनजीवन से इन्होंने अपने उपन्यासों को मिलाया है। जनजीवन का चित्रण इनके उपन्यासों में मिलता है। इनकी प्रतिभा के कारण इन्हें युग प्रवर्तक के रूप में जाना जाने लगा। वस्तुतः प्रेमचंद के उपन्यासों से ही हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास हुआ। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई थी। इनके उपन्यासों में पहली बार क्या हुआ था? जो सामान्य जनता थी उनकी समस्याओं का चित्रण किया गया था और जनजीवन का प्रामाणिक एवं वास्तविक चित्र पाठकों को देखना सुलभ हुआ था। उनके महान उपन्यासों के कारण उन्हें उपन्यास सम्राट की पदवी दी गई। ये प्रश्न भी बनता है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। प्रेमचंद जी ने राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक चेतना, कृषि समस्या, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों पर उपन्यास लिखे। इससे पहले इन विषयों पर किसी ने कोई उपन्यास नहीं लिखा था। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। इनका जो मंगलसूत्र उपन्यास है वो अपूर्ण रह गया था और ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण था, तो वो है मंगलसूत्र। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद का कंकाल, तितली, ये दो उपन्यास हैं, प्रसिद्ध थे। जयशंकर प्रसाद ने इरावती उपन्यास भी लिखा था जो अधूरा उपन्यास है। विश्वंभर नाथ कौशिक भी प्रेमचंद युग के ही उपन्यासकार हैं। इनके दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं भिखारिणी और माँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती आदि, ये भी प्रेमचंद युग के उपन्यास हैं और ये इनके उपन्यासकार। अगली बारी आती है प्रेमचंद उत्तर युग के उपन्यास साहित्य। सन 1936 के बाद के उपन्यास इनमें आते हैं। जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे इस युग के मनोविश्लेषक वादी उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र के परख, सुनीता और त्यागपत्र, ये जो हैं वो जैनेन्द्र के मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हैं। इलाचंद्र जोशी के सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जिप्सी, जहाज का पंछी और अज्ञे के उपन्यासों में शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं अज्ञे, इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र के जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास में आते हैं। अब बारी आती है और अंतिम पड़ाव आता है उपन्यास का स्वातंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास। स्वतंत्रता के बाद लिखे गए जो उपन्यास हैं इसके अंतर्गत आते हैं। इस युग के उपन्यासकार कौन कौन से हैं? यशपाल, कृष्ण बलदेव, भीष्म साहनी आदि प्रमुख हैं। यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं झूठा सच, अमिता, दिव्या आदि हैं। भीष्म साहनी के तमस, झरोखे, भाग्यरेखा आदि और राजेंद्र अवस्थी के जंगल के फूल और जाने कितनी आंखें आदि उपन्यास इस युग के हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस के लिंक, नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सके और आपके एग्ज़ाम टाइम में मदद मिल सके। धन्यवाद।